आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन जिसकी अहमियत आज भी शायद पहले से ज्यादा है। हमारे पास एक लेख है, इद्रीस, ज्ञान और नवीनता के पैगंबर। और सच कहूं तो इस विषय में जाने से पहले मुझे बस थोड़ी बहुत ही जानकारी थी, पर इसे पढ़ने के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्या हो अगर इतिहास के पहले लेखक, पहले दर्जी और यहां तक कि पहले शहर नियोजक, ये सब अलग अलग लोग न होकर एक ही इंसान हो, और वो इंसान एक पैगंबर हो। आज हमारी कोशिश इसी शख्सियत को समझने की है, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम। वो कौन थे, कुरान उनके बारे में क्या कहता है, और कैसे उन्होंने इंसानियत को वो हुनर दिए जिनके बिना आज की दुनिया सोची भी नहीं जा सकती। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को ऐतिहासिक और धार्मिक तौर पर कहाँ रखा जाए? सबसे अच्छा शुरुआती सवाल है। स्रोत के मुताबिक इस्लामी परंपरा में वो तीसरे पैगंबर हैं, हजरत आदम और उनके बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद, और वो हजरत नूह के परदादा थे। पर दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ इस्लामी परंपरा में नहीं है, बाइबल में उन्हें अनोक के नाम से जाना जाता है। अनोक, अच्छा। तो मतलब उनका जिक्र कई बड़ी सभ्यताओं की शुरुआती कहानियों में है। बिल्कुल। तो हम किसी ऐसी वैसी शख्सियत की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत ही बुनियादी किरदार की बात कर रहे हैं। और जहां तक मुझे याद है, उनके नाम का भी एक बहुत खास मतलब है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। उनका नाम इद्रीस अरबी के शब्द दर्स से आता है। दर्स का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ाना या अध्ययन करना। तो उनका नाम ही उनका काम बता रहा है। बिल्कुल, उनका नाम ही उनके जीवन का मिशन है। वो एक शिक्षक थे, एक छात्र थे जो लगातार ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते और फिर उसे लोगों तक पहुंचाते थे। वाह, तो ये तो हुई उनके नाम की बात। पर एक पैगंबर के तौर पर कुरान उनके बारे में क्या कहता है? क्या कोई खास आयतें हैं जो सीधे तौर पर उनका जिक्र करती हो? हाँ, कुरान में उनका नाम 2 बार आता है और दोनों ही जगह उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। पहला जिक्र है सूरह मरियम में, आयत 56 और 57 में। अल्लाह कहते हैं, और इस किताब में इद्रीस का भी जिक्र करो, बेशक वो एक सच्चे नबी थे। एक सच्चे नबी, ये तो एक तरह की ईश्वरीय मोहर हो गई। हाँ, पर इसके ठीक बाद वाली आयत है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, और हमने उन्हें एक ऊंचे मकाम पर उठाया। एक ऊंचा मकाम, ये सुनने में काफी गहरा और रहस्यमय लगता है। इसका क्या मतलब है? ये उनकी कहानी का सबसे अनोखा पहलू है, और इस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा विषय है। ठीक है, तो इस रहस्य को बात के लिए रखते हैं। और दूसरा जिक्र कहाँ है? दूसरा जिक्र सूरह अल अंबिया में है। वहां उन्हें हजरत इस्माइल और जुल्किफ्ल के साथ गिना गया है और उन्हें सब्र करने वालों में से एक बताया गया है। तो इन 2 जिक्रों से हमें क्या पता चलता है? कि वो सच्चे थे, पैगंबर थे, धैर्यवान थे, और अल्लाह ने उन्हें एक बहुत ही खास ऊंचा दर्जा दिया था। तो कुरान उनके आध्यात्मिक दर्जे को तो साफ कर देता है, लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो ये हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, एक आविष्कारक की। हाँ, चलिए उस पर आते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार है, लिखना। बिल्कुल। इस्लामी परंपरा में ये बात बहुत मजबूती से कही जाती है कि हजरत इद्रीस कलम से लिखने वाले पहले इंसान थे। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए जहां लिखने का कोई जरिया ही नहीं था। ज्ञान, कानून, इतिहास, सब कुछ सिर्फ जुबानी याददाश्त पर। हाँ, हर पीढ़ी के साथ कहानी बदल सकती थी, ज्ञान खो सकता था। ये सोचना भी मुश्किल है, मतलब समाज की कोई स्थायी नींव ही नहीं हो सकती थी। कानून हर किसी की अपनी याददाश्त के हिसाब से होता। बिल्कुल। लेखन ने पहली बार इंसान को ये ताकत दी कि वो विचारों को, ज्ञान को और समय को कैद कर सके। ये ज्ञान को बिना किसी बदलाव के अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक क्रांतिकारी तरीका था। ये सिर्फ जानकारी रिकॉर्ड करना नहीं था, ये सभ्यता की नींव रखना था। सही कहा। जटिल समाज, बड़े साम्राज्य, विज्ञान, ये सब कुछ लिखने के बिना नामुमकिन था। तो जब हम कहते हैं कि उन्होंने कलम का इस्तेमाल शुरू किया, तो हम असल में कह रहे हैं कि उन्होंने मानव बुद्धि के विकास का एक नया दरवाजा खोला। कलम से लेके कपड़े तक। स्रोत ये भी कहता है कि वो सिलाई करने वाले भी पहले इंसान थे। ये आज सुनने में बहुत आम बात लगती है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से सोचें तो बहुत बड़ा बदलाव था। उनसे पहले इंसान जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे, जिसे बस यूं ही लपेट लिया जाता था। हजरत इद्रीस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा कि नहीं,
इसे काटा जा सकता है, नापा जा सकता है और फिर सुई का इस्तेमाल करके सिला जा सकता है। ये सिर्फ एक तकनीकी विकास नहीं है, ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। प्रकृति से मिली चीज को उसको अपनी जरूरत के हिसाब से बदलना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ आराम की बात नहीं थी, ये इंसान की गरिमा की तरफ पहला कदम था। अपने हाथों से कुछ बनाकर अपने शरीर को ढकना, ये आत्मसम्मान और संस्कृति की शुरुआत थी। ठीक है, तो हमारे पास लिखना है, सिलाई है, लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत में खगोल विज्ञान, गणित और यहाँ तक कि शैली नियोजन जैसी चीजों का भी जिक्र है। हाँ, और ये तो उस युग के हिसाब से अविश्वसनीय लगता है। उन्हें सितारों और ग्रहों की चाल का गहरा ज्ञान था। अब सोचिए, उस समय ये ज्ञान क्यों जरूरी होगा? खेती के लिए, मौसम का अनुमान लगाने के लिए, दिशाओं का पता लगाने के लिए। ये सब जीवन की जरूरतें थीं। और शहरी नियोजन, उस जमाने में इसका मतलब क्या होता होगा? क्या सिर्फ गलियां बनाना? नहीं, सिर्फ गलियां बनाना नहीं। इसका मतलब था अराजकता को व्यवस्था में बदलना। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने शहरों की योजना बनाई, लोगों को साफ सफाई के नियम सिखाए, और एक बहुत जरूरी चीज जिसका श्रेय उन्हें दिया जाता है, वो है वजन और माप की एक स्टैंडर्ड प्रणाली की शुरुआत करना। वजन और माप, ये तो आधुनिक समाज की नींव जैसा लगता है। एक तरह से हाँ। आप एक निष्पक्ष समाज या व्यापार तब तक नहीं बना सकते जब तक हर कोई इस बात पर सहमत ना हो कि 1 किलो का मतलब क्या होता है। अगर हर किसी का अपना पैमाना होगा तो धोखा और विवाद होना तय है। उन्होंने लेन देन में ईमानदारी की नींव रखी। तो जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, लिखना, सिलाई, विज्ञान, शहरी नियोजन, तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं लगता, ये एक पूरी सभ्यता का ब्लूप्रिंट लगता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अक्सर विज्ञान और धर्म को अलग अलग देखते हैं, लेकिन यहाँ एक ही पैगंबर इन सब की नींव रख रहे हैं। इन सब आविष्कारों के बीच उनका असल पैगंबरी मिशन क्या था? वो किस तरह के लोगों के बीच भेजे गए थे? स्रोत के अनुसार वे उस समय आए जब हजरत आदम के बेटे काबिल के वंशजों में भ्रष्टाचार और हर तरह के पाप आम हो चुके थे। लोग अल्लाह को भूल रहे थे। उनका मुख्य मिशन लोगों को वापस सही रास्ते पर लाना था। उन्हें याद दिलाना था कि उनका एक बनाने वाला है। और उनके सिखाने का तरीका कैसा था? स्रोत में उनके अपने हफ्ते को बांटने का एक बड़ा दिलचस्प जिक्र मिलता है। हाँ, और ये उनके जीवन के संतुलन को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। कहा जाता है कि वे हफ्ते के 3 दिन लोगों के बीच गुजारते थे, उन्हें उपदेश देते, उनके झगड़े सुलझाते और उन्हें वो सारे हुनर सिखाते जिनका हमने जिक्र किया। और बाकी के 4 दिन वो पूरी तरह से अकेले में सिर्फ अल्लाह की इबादत में बिताते थे। ये तो आज के लीडर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि आप दुनिया के मसले तभी सुलझा सकते हैं जब आप खुद अपने आध्यात्मिक केंद्र से जुड़े हों। बिल्कुल। यह दिखाता है कि सामाजिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। स्रोत में एक और शब्द आता है, जिहाद, जिसे लेकर आज बहुत भ्रम फैला हुआ है। उस संदर्भ में इसका क्या मतलब था? यहाँ जिहाद का अर्थ उसके मूल अर्थ में समझना चाहिए, जो है संघर्ष या प्रयास। स्रोत के मुताबिक हजरत इदरीस पहले पैगंबर थे जिन्होंने समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संगठित संघर्ष का नेतृत्व किया। ये अच्छाई को स्थापित करने और बुराई को मिटाने का एक सामाजिक और नैतिक प्रयास था। तो ये सारा ज्ञान, खगोल विज्ञान से लेकर शहरी नियोजन तक, क्या ये सब सिर्फ उनकी अपनी बुद्धि का नतीजा था, या स्रोत कुछ और बताता है कि ये जानकारी आई कहाँ से? ये बहुत जरूरी सवाल है। एक हदीस के अनुसार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे यानी स्क्रोल्स नाजिल हुए थे। ये इस बात का सबूत है कि उनका ज्ञान सिर्फ उनकी अपनी मेहनत का नतीजा नहीं था, उसका मुख्य स्रोत अल्लाह की तरफ से आया हुआ दिव्य ज्ञान था। अच्छा, तो अब सब कुछ जुड़ रहा है। एक पैगंबर जिन्हें अल्लाह से सीधे ज्ञान मिल रहा है, और वो उस ज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब उस रहस्य पर वापस आते हैं जिसे हमने पहले छोड़ दिया था, सूरह मरियम की वो आयत, और हमने उन्हें एक ऊंचे मकाम पर उठाया। इसका आखिर मतलब क्या है? हाँ, ये उनकी कहानी का सबसे रहस्यमयी अध्याय है। इस्लामी विद्वानों ने इसके 2 मुख्य अर्थ निकाले हैं। पहली व्याख्या लाक्षणिक है, मतलब मेटाफोरिकल। इसका मतलब है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत ऊंचा दर्जा और सम्मान दिया। मतलब एक आध्यात्मिक ऊंचाई। हाँ, एक रूहानी बुलंदी। उनकी सच्चाई, उनके ज्ञान की वजह से उन्हें पैगंबरों के बीच एक बहुत खास मुकाम हासिल है। ये व्याख्या तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी व्याख्या इससे बहुत अलग है ना? हाँ, दूसरी व्याख्या शाब्दिक है, यानी फिजिकल।
कुछ इस्लामी परंपराओं का मानना है कि उन्हें शारीरिक रूप से जिंदा ही आसमानों में उठा लिया गया था। जीवित? हाँ, जीवित। और ये विचार इस घटना से और मजबूत होता है कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो उन्होंने हजरत इदरीस से चौथे आसमान पर मुलाकात की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका निधन पृथ्वी पर नहीं हुआ। ये तो कहानी को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ दे देता है। इस पर भी अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। कुछ का मानना है कि उन्हें जीवित उठा लिया गया और वो अभी भी वहीं हैं, जबकि कुछ दूसरी रिवायत कहती हैं कि उनकी आत्मा चौथे आसमान पर ही निकाली गई, यानी उनका निधन वहीं हुआ। चाहे जो भी हो, एक बात तय है कि अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा सम्मान दिया जो बहुत कम लोगों को मिला है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, वो एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक, एक समाज सुधारक और एक इनोवेटर थे। उन्होंने इंसानियत को न सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, बल्कि उसे सभ्य बनने के लिए जरूरी उपकरण और ज्ञान भी दिया। लिखना, सिलना, शहरों को व्यवस्थित करना, ये वो चीजें हैं जिनकी शुरुआत एक पैगंबर के हाथों हुई। और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि ज्ञान, चाहे वो दिव्य हो या सांसारिक, दोनों को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई है और दोनों का मकसद एक ही है, मानवता की सेवा करना। एक ही शख्सियत में कलम का आविष्कार करना और उन पर ईश्वरीय सहीफों का नाजिल होना, ये कोई संयोग नहीं है। ये दिखाता है कि ज्ञान हासिल करना और उसे फैलाना एक बहुत ही पवित्र काम है। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम अक्सर अपनी पेशेवर जिंदगी, अपनी पढ़ाई लिखाई को अपनी आध्यात्मिक जिंदगी से बिल्कुल अलग करके देखते हैं। एक दुनिया है और एक दीन। हजरत इदरीस की कहानी इस दीवार को गिरा देती है। उनकी कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या ज्ञान और विश्वास सच में अलग है या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और क्या एक बेहतर, व्यवस्थित और ज्ञानी समाज बनाना अपने आप में इबादत का एक रूप हो सकता है। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।